हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुस्कॉर्ड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से एजुकेटर सक्सेस नहीं हो पा रहे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में। ऑनलाइन कोचिंग उनकी चल नहीं पा रही है। क्यों उनके वीडियोस पे व्यूज नहीं आते? क्यों उनका वीडियो जो है वो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है? वॉच टाइम क्यों नहीं आ पा रहा है? स्टूडेंट जो YouTube पे उनसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं बट वो जब एप्लीकेशन पे रिडायरेक्ट करते हैं तो वहां से वो पेमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे, मतलब स्टूडेंट को एज अ कस्टमर पेड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं वो व्हाई एवरी टीचर इज नॉट सक्सेसफुल इन ऑनलाइन कोचिंग। कड़वा सच है, शायद आप में से भी कुछ होंगे जो नहीं सक्सेस हो पा रहे हैं। उस छोटे छोटे पॉइंट पे हम बात करेंगे। इसका एकमात्र जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है स्टूडेंट इंगेजमेंट। आप अपने स्टूडेंट को इंगेज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने स्टूडेंट को रोक नहीं पा रहे हो, इंटरटेन नहीं कर पा रहे हो, या कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से स्टूडेंट आपके वीडियो में रुक नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे आप कोई वीडियो डालते हो और उस वीडियो को लोग देखते हैं, लॉन्ग देखते हैं, तो डेफिनेटली उस वीडियो के व्यूज भी बढ़ जाएंगे, उस वीडियो की रीच भी बढ़ जाएगी और उस वीडियो को पूरा प्रॉपरली आगे तक यूट्यूब खुद ही रिकमेंड करेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार स्टूडेंट एंगेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? यार स्टूडेंट एंगेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो और आपके वीडियो पर कोई ऑडियंस रिटेन नहीं कर पा रही, मतलब ऑडियंस का रिटेंशन रेट ज्यादा टाइम तक नहीं देखा जा रहा है, तो डेफिनेटली ये आपका यूट्यूब ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इंगेजमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा फिजिक्स वाला या फिर कोई भी ऐसे चैनल जहां पर स्टूडेंट को इतना एंटरटेन किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो स्टूडेंट इंगेजमेंट का सीधा सीधा फायदा यही है कि एज अ टीचर आप पढ़ाओ, बच्चा आपका इंटरेस्ट ले। ये हाथ उठाती हुई लड़की का फोटो मैंने इसीलिए लिया कि उससे इंगेजमेंट बनता है। तो जब तक आप स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लास की तरह ऑनलाइन में फील नहीं दोगे ना, तब तक आपका स्टूडेंट कस्टमर में कन्वर्ट नहीं होगा। चलिए, कैसे पॉसिबल होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट इंगेजमेंट आज की डेट में बता दूं, अगर आपके मन में ये आ रहा है ना कि ऑनलाइन का मार्केट कम होते जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले समय में ऑनलाइन एजुकेशन का मार्केट 24 लाख करोड़ से भी ज्यादा होने वाला है। तो आपको ये, अगर आप एक टीचर हो या फिर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर आप खुद एक कोचिंग ऑनर हो, तो डेफिनेटली आपके लिए खुशखबरी है। इसीलिए इस पॉइंट पे काम करना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट इंगेजमेंट पे, क्योंकि आने वाला जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट जो है ना, कंसाइज। यार देखिए, आपके जो वीडियोस होने चाहिए ना, वो वीडियोस शॉर्ट और स्वीट होने चाहिए, बहुत बड़ा चढ़ा के बड़े नहीं होने चाहिए। कम शब्दों में कोशिश करिए। अच्छा, ये डिजिटल बोर्ड का यूज ना मैंने टीचर को अक्सर करते हुए देखा है, बट वो टीचर गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन खुद से, जैसे मैं पूरी पीपीटी बना के लाया हूं, अगर इसी चीज को मैं लिख लिख के समझाऊंगा ना, तो आप समझो कि इतना बोरिंग और बड़ा लेक्चर बन जाएगा, छोटा लेक्चर नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कंसाइज करना है, शॉर्ट और स्वीट होना चाहिए आपका लेक्चर, बहुत बड़ा लेंथी नहीं होना चाहिए। ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि अगर आप स्टूडेंट को कुछ भी बता रहे हो, कुछ भी पढ़ा रहे हो, अनटिल अनलेस आपके पास में विकास दिव्यकीर्ति सर जैसा इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हो कि आप अपने स्टूडेंट को 4-4 घंटे एक वीडियो पे रोक पाओ। इनिशियली ये आना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट थोड़े टाइम में शायद ये भी आ जाएगा। बट वो टीचर जो भी नए हैं, जो ऑनलाइन में भी नए हैं, एक्सपीरियंस होने के बाद में, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप शॉर्ट वीडियोस बनाओ, 10 से 15-20 मिनट तक की वीडियो को खत्म करो। कोशिश करो ऐसा दिखाने की कि 1 घंटे का जो कोई लेक्चर है वो आप उसको कितनी देर में खत्म कर रहे हो, 15-20 मिनट में, आधे घंटे में खत्म कर दे रहे हो। ये ब्यूटी है ऑनलाइन की। तो आपको आपका जो लेक्चर है उसकी टाइम ड्यूरेशन कम होनी चाहिए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर ऑनलाइन कहीं पर भी पढ़ना चाहते हैं, तो देखते हैं कि यार अगर मुझे प्रोबेबिलिटी 2 घंटे के अंदर नहीं हो पा रही, मेरी आधे घंटे में हो जाएगी, तो बच्चा डेफिनेटली उस वीडियो की तरफ भी जाता है। तो सर्चिंग करते समय टाइम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये था। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है इंस्पायर एक्शन। अब आप इससे क्या समझते हैं? तो देखिए, ऑनलाइन बच्चों को क्या मिसिंग होती है, मिसिंग क्या होता है? तो सबसे जो मिसिंग पॉइंट होता है कि ऑनलाइन बच्चा अकेला फील करता है।
तो वो है ना, आपको आपको इंस्पायर एक्शंस डेवलप करनी पड़ेगी और अपने स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, नहीं भाई ये भी एक वर्चुअल क्लासरूम है। तो आप क्या करो, ऑनलाइन फोरम बनाओ। कैसे बना सकते हो? तो जैसे हमारी एप्लीकेशन की बात करो तो हम हमारी एप्लीकेशन में एक सेक्शन स्पेशली देते हैं, एक फीड सेक्शन देते हैं जहां पे बच्चों को कम्युनिकेशन, डाउट डिस्कशन, इसके लिए एक फोरम बनता है। वैसे ही आपको, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप फेसबुक पे एक ग्रुप बनाकर वहां पे चैट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाकर चैट कर सकते हो, टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाकर चैट कर सकते हो। तो ऑनलाइन फोरम, बच्चों को फील होना चाहिए कि यार हमारे डाउट डिस्कशन सब कुछ हो सकते हैं इस ऑनलाइन फोरम में। आपको अपनी टीचिंग के समय पर डेफिनेटली आपको एग्जाम्पल्स और स्टोरीज देना होना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए एग्जाम्पल और स्टोरी। जब जब आपने अपने किसी भी एग्जाम्पल को, जब जब मैंने देखा है कि YouTube पे मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, उसमें मैं खान सर का, दिव्य कीर्ति सर का भी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसे एग्जाम्पल से एक स्टोरी क्रिएट होती है, एक रिलेशन बिल्ड हमेशा रहता है, बोरिंग नहीं होती क्लासेस। तो ये आपको जरूर करना है। इसके बाद में आप अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन और आंसर सेशन, देखिए यहां पर अगर थोड़ा सा टिल्ट करेंगे आप, तो यहां पर जब भी मैं लाइव क्लास लेता हूं तो यहां पर आप देखो, ये टीवी मेरी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे कमेंट पढ़ने की होती है। तो टू वे कम्युनिकेशन क्वेश्चन और आंसर की मदद से मेंटेन होता है। अगर आपने कर लिया तो मेरा वादा है कि आपके जो लाइव जाते समय लोग हैं ना, वो भी बढ़ जाएंगे। तो मैं जब भी लाइव जाता हूं तो मैं कमेंट स्क्रीन पर इतना ज्यादा फोकस होता हूं, कोशिश करता हूं। और इवन रिकॉर्डेड वीडियो में भी कमेंट, क्वेश्चन जो कमेंट में आप भी कभी कोई कमेंट करोगे ना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो ये होता है सॉल्व प्रॉब्लम करने का एक नेचर आपका एज अ टीचर होना चाहिए। टीचर को लगता है आए, पढ़ाए और चले गए, उन्हें लगता है कि उन्होंने जो पढ़ाया परफेक्ट है, उसमें बच्चों को डाउट नहीं आएगा। बच्चों को डाउट आता है। बच्चों के डाउट आप जैसे जैसे कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पे भी रिप्लाई करना शुरू करोगे तो आपकी एक ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए अब आपको क्या करना है, आप जब भी कोई YouTube सेशन लेते हो तो जिसपे आप मान लो कि कंटिन्यूअसली क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 पढ़ा दिया आपने, आप एक दिन डेफिनेटली डेडिकेटेडली रखो कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर सेशन हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्कशन का एक ऑप्शन बच्चों को देना होगा आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये यूएसपीज जो है यही आपको एक अलग टीचर बनाएंगे। आज के टाइम पे हर कोई ऑनलाइन पढ़ाने का इफेक्ट रखता है कि मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, मेरे पास भी सारे इक्विपमेंट है, सारी चीजें हैं, बट यही सारी चीजें आपको, आपकी क्लासेस को, ये सारे एक्शंस आपको अलग बनाती है। अगर आप ये सारी चीजें अपनी कोचिंग में डाल दे तो डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है कि आपका 101% ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। जैसे फोरम की बात करी थी, वैसे ही मैं बात कर रहा हूं, एक कम्युनिटी बिल्ड कर लो, एक ग्रुप चैट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा अगर स्टूडेंट को लगेगा कि हम आपस में बात कर रहे हैं, हम एक ऐसी जगह पर है कि जहां पर हमारे डाउट्स को सुना जा सकता है, हमें सुना जा सकता है, हमारी बातें हो सकती है, टीचर से रिलेशन बिल्ड हो सकता है। तो आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन मत रखिए, आप टू वे कम्युनिकेशन रखिए। आपकी जो ऐप पर जूम, हमारी ऐप में हमने जूम कॉल को भी इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो हमारी ऐप में हमने टीचर्स को क्या फिजिबिलिटी दे रखी है कि साहब आप एक काम करो, आप बहुत इजीली पहले क्लास 1 पढ़ाओ, क्लास 2 पढ़ाओ, क्लास 3 पढ़ाओ और उसके बाद में एक जूम कॉल रखो। आपने अगर जूम कॉल रखा तो यहां से बच्चों को ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। तो यही चीज है, बच्चों को ऐसा लगा नहीं कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ रहे हैं, हम जूम कॉल की तरह टू वे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। तो बिल्ड कम्युनिटी बिल्ड करना पड़ेगी आपको। कैसे बिल्ड होगी? तो अगेन आपके पास वैसा ऐप होना चाहिए या फिर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एज अ कम्युनिटी यूज करते हो। जैसे जैसे आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो ना, इसको हम बोल सकते हैं कि फ्री सेवा भी दे सकते हो। हमारा जो एप्लीकेशन का फीड सेक्शन है, यहाँ पे साइड में स्क्रीन में आपको एक फीड सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने क्या करा है, उन बच्चों के लिए बनाया है कि हम यूट्यूब पे, हमारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं और बोलते हैं ऐप पे आ जाओ, डाउट पूछना है। यहाँ पे हमारे फीड सेक्शन में क्या करते हैं टीचर्स, फीड सेक्शन में टीचर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। ये फ्लो बनाया। कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करिए, आपकी अपनी कम्युनिटी बिल्ड करो, डेफिनेटली आपको पूरी तरीके से प्रॉपरली सक्सेस मिलेगी ऑनलाइन एजुकेशन में। थोड़े से एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। अगर ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है ना तो इसको पूरा देखिएगा, आगे और हम और भी बात करेंगे। बट मैं इससे पहले आपको एक और चीज बता दूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हो अगर अपनी कंपनी की डिजिटल मार्केटिंग करवाना, अपनी कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग करवाना, तो मेरी कंपनी इसके लिए डेडिकेटली एक्सपर्ट है। हम लोग आपको गाइड करते हैं
कि कैसे आपको अपने कोचिंग बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे स्टूडेंट्स आएंगे, ये सारी चीजें। पर इसमें पेड प्रमोशन भी इन्वॉल्व होता है, तो थोड़ा बजट होगा, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल जरूर करिएगा। अब देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज आपने देखा होगा कि हम ऑफलाइन, आप जब भी ऑफलाइन पढ़ाते हो तो आपने देखा होगा कि आप स्टूडेंट्स को कुछ चैलेंज देते हैं मतलब असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में बहुत मिसिंग देखा जाता है। इस वजह से आप स्टूडेंट को चैलेंज दीजिए, कुछ एक्टिविटीज दीजिए, उन्हें ऐसा पूरा फील कराइए कि बॉस आप हमसे दूर नहीं, हम आस पास बैठे हैं। जैसे उसी तरीके से आपको चैलेंज देना है, आपको अपने स्टूडेंट्स को इवन ऑन यूट्यूब अप्रिशिएट करना है। अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है चैलेंज के साथ में। तो क्या हो सकता है, तो आपने कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, टॉप 10 स्टूडेंट्स को कुछ गिव अवे दिया, इस टाइप की एक्टिविटी। जब चैलेंज पढ़ाई हर जगह पर होगी, असाइनमेंट्स होंगे, तो ये डेफिनेटली आपका अपना चैनल से आपका ऑनलाइन कोचिंग एक अलग यूएसपी क्रिएट करेगा। तो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर दिया उसके बाद में भूल गए, ऐसे काम ऑनलाइन नहीं चलता। यही रीजन है टीचर्स फेल होते हैं। यहां पर अगर आप ये सारी एक्टिविटी, चैलेंज देना स्टार्ट करो, अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो, स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर से पहले बताओ कि कल के लास्ट 10 टेस्ट में ये विनर्स थे, ये टॉप पे आए थे, ऐसी एक्टिविटीज आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में करनी है, जो क्वाइट डिफिकल्ट है, ऑफलाइन से थोड़ा मुश्किल है, बट नामुमकिन तो नहीं, आपको ये करना है। अगर आप ये करने से सक्षम रहे तो डेफिनेटली आप जो फर्स्ट स्लाइड देख रहे थे ना कि टीचर क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, ये वही सारे रीजन को समझते हुए टीचर्स के साथ बैठ के खुद एज अ टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तब जाना है कि यस ये प्रॉब्लम आती है, हम ये सारी एक्टिविटीज भूल चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस में। ये जो पॉइंट है, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग में स्टूडेंट्स को फीडबैक मिलना भी चाहिए और स्टूडेंट से फीडबैक लेना भी चाहिए। तो एज अ टीचर आपको स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए। मैं बात करूं अपने फिजिक्स वाला साहब की, तो उनके एक इंटरव्यू देख रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने काफी फीडबैक लिया है स्टूडेंट से। जब स्टूडेंट फीडबैक देता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपको प्रॉब्लम समझ में आती है कि क्या प्रॉब्लम आप कर रहे हो। तो स्टूडेंट से आपके द्वारा जो प्रॉब्लम बच्चा जो प्रॉब्लम शेयर करेगा ना आपके साथ में, वो फीडबैक के थ्रू की यार केमिस्ट्री वाली फैकल्टी के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे, हमें फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, ये चीज आप ले लो एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर, कभी ना कभी आके करो। आपको क्या हेल्प होगी, यहां से टीचर्स को डायरेक्टली हेल्प मिलती है। देखिए टीचर का ईगो हर्ट हो जाएगा अगर टीचर को बोल दिया कि हमें केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आ रही है भाई साहब, हमें ये टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में इसको साइड करना पड़ेगा और यहां पे एक्चुअल में समझना पड़ेगा क्या रीजन है। आईआईटीज के हाई क्वालिटी फैकल्टीज के यूट्यूब पर गेट के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डले, आज से नहीं 10 साल से, पर वो इतने बोरिंग लेक्चर है कि उन्हें कोई देखना ही नहीं चाहता। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेक्टिव क्लास कैसे बनेगी। तो इंटरेक्टिव क्लास बनने के लिए आपकी वो एनर्जी, आपकी वो एफिशिएंसी होना चाहिए। तो शायद ये पॉइंट भी बच्चों को बड़ा इंपैक्ट कर सकता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट कमेंट कर ले। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा और आपको न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे इस इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल को यूज करने में बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ पीपीटी बनाने के लिए नहीं, यहाँ पर वीडियो चलाने के लिए, यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिखाने के लिए, यहाँ पर आप अपने 3D क्रिएटिव दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये क्रिएटिविटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी और ये सारा फीडबैक आपको है ना स्टूडेंट से बहुत अच्छे से मिलता है। देखिए स्टूडेंट्स से फीडबैक आपको लेना जरूरी है। अब बात करते हैं जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट टास्क है, स्टूडेंट को फीडबैक देना। एक्चुअल में क्या होता है कि जब ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होता है तो बच्चे खुद से पढ़ते हैं, उसके बाद खत्म भी कर लेते हैं, बट उनका फीडबैक सिस्टम कुछ नहीं हो सकता, होता ही नहीं है। एप्लीकेशन में है भी तो कैसे उसको मैनेज करेंगे। तो आपको एक कॉमन क्लास के थ्रू भी स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको बिल्कुल तरीके से आपको बताना भी पड़ेगा कि भैया आपकी नेगेटिविटी क्या है, कहाँ गलतियां कर रहे हो। आप टेक्नोलॉजी के दौर में हो, आप एप्लीकेशन पे जाके एक स्टूडेंट की रिपोर्ट निकाल लो कि उसने कितने कितने टेस्ट दिए हैं, सारी की सारी रिपोर्ट निकल के उसको भेज के एक बार उसका एक डिस्कशन कर लो। कोर्स की फीस 40-50 हज़ार भी रख लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सॉल्यूशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से देना है, फीडबैक इंपॉर्टेंट है। फीडबैक के बिना ऐसा लगता है कि इनका कोई माँ बाप नहीं है स्टूडेंट का, बस पढ़े जा रहे, आरे पढ़ रहे यार, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ये टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ टीचर आपको समझना पड़ेगा कि अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक दीजिए, क्योंकि आप
वो कोर्स नहीं मारा। देखो 2 टाइप के कोर्स होते हैं मार्केट में। एक कोर्स होता है मोटिवेशनल कोर्स, या फिर स्पीकिंग इंग्लिश का कोर्स मान लो, या यूट्यूब एसईओ का कोर्स मान लो, या स्टूडियो सेटअप का कोर्स मान लो। इस टाइप के कोर्स में भी फीडबैक की रिक्वायरमेंट होती है, पर इतनी नहीं रिक्वायरमेंट होती। बट आप जब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ाते हो तो यहाँ पे बच्चा चाहता है कि उसे गाइडेंस भी मिले, उसे मोटिवेशन मिले। इस सारी चीजों से उसका है ना एक बूस्टअप होगा और आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। मैं आपको बता दूं कि कोई भी ऑनलाइन कोचिंग चलती है ना, 50% चलती है एडसेंस से, 20% चलती है आपके YouTube चैनल के आपकी एक्टिविटी से, और 30% चलती है आपके माउथ पब्लिसिटी से। जब बच्चा बोल देता है ना कि यार खान सर का कोर्स ले लो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलिटी तो ऐसे हो जाएगा, ये चीज उनको अलग बनाती है। तो आप इस कंडीशन में कब आ सकते हो, जब एक्चुअल में आप ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, इस पर फोकस रखो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, कमेंट करके मुझको बताइएगा, और कुछ चीज अगर मुझसे मिसिंग हुई है तो मुझे ये भी बताइएगा। मैं जरूर कोशिश करूंगा आप तक हर वो प्रॉब्लम जो आपको फेस कर रहे हो लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।